राधे राधे दोस्तों। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 2026 में चैत पूर्णिमा। चैत पूर्णिमा का व्रत हम 1 अप्रैल को करें कि 2 अप्रैल को करें। पूर्णिमा तिथि दोनों दिन है, इसलिए हम असमंजस में है कि हम पूर्णिमा का व्रत हम किस दिन करें और किस दिन स्नान दान करें। तो चैत माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि जो है मनाई जाएगी 1 अप्रैल को। और पूर्णिमा तिथि का जो है कि हिंदू धर्म में बहुत महत्व बताया गया है। वैसे तो हर पूर्णिमा अपने में खास होती है, हर पूर्णिमा का अपना महत्व होता है। तो यह पूर्णिमा चैत माह में पड़ा हुआ है और इस दिन हिंदी के अनुसार चैत माह का पहला साल माना जाता है। इससे और यह खास है, इसके साथ भी यह है कि इस दिन इस पूर्णिमा को हनुमान का जन्म हुआ था, इसलिए यह और खास माना गया है। पूर्णिमा तिथि के दिन जो है कि पवित्र नदियों में जलाशय में कुंड में स्नान करने का विधान है और दान पुण्य करने का विधान है। दिन जो भगवान विष्णु का पूजा किया जाता है और इस दिन स्नान दान का बहुत महत्व होता है। और भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की पूजा के साथ इस दिन हनुमान जी का भी पूजा करना विशेष शुभ माना जाता है, क्योंकि इस हनुमान जयंती के रूप में है और विशेष तौर से लोग उनका पूजा अर्चन करते हैं। पूर्णिमा तिथि जब भी मान किया जाता है कि जब सूर्योदय के समय पूर्णिमा तिथि विद्यमान रहता है, उसी दिन का पूर्णिमा जो है कि स्नान दान किया जाता है, व्रत किया जाता है, सत्यनारायण भगवान का कथा सुना जाता है। तो यह जो है कि जब सूर्योदय समय पूर्णिमा तिथि विद्यमान रहती है, उसी दिन हम स्नान दान करेंगे, पूर्णिमा का व्रत करेंगे और चंद्रमा को अर्घ देकर हम अपने व्रत का पालन करेंगे। और उसी दिन जो है कि हमें सब कुछ करना चाहिए। अब देखिए पूर्णिमा तिथि कब शुरू हो रहा है। तो पंचांग के अनुसार पूर्णिमा तिथि 1 अप्रैल दिन बुधवार को सुबह 7:06 पे शुरू हो रहा है और समापन हो रहा है 2 अप्रैल गुरुवार को 7:41 पर। तो आप 1 अप्रैल को जो है कि स्नान दान भी कर सकते हैं, स्नान दान व्रत कर सकते हैं और 2 अप्रैल को भी आप स्नान दान कर सकते हैं, क्योंकि सुबह समय भी पूर्णिमा तिथि विद्यमान है। और चैत पूर्णिमा तिथि दिन सूर्योदय हो रहा है 1 अप्रैल को। चैत पूर्णिमा सूर्योदय हो रहा है 6:11 AM के बाद शुरू हो रही है और 2 अप्रैल को सूर्योदय 6:10 AM पे समाप्त हो जाएगा। तो चैत पूर्णिमा की तिथि उस दिन भी रहेगी। तो आप दोनों दिन जो है कि स्नान दान आप कर सकते हैं। चैत पूर्णिमा का स्नान दान की इसमें चंद्रोदय का है तारीख। चैत पूर्णिमा तिथि 1 अप्रैल को चंद्रोदय हो रहा है 6:11 PM पर होगा और वही 2 अप्रैल को चंद्रोदय हो रहा है 7:07 PM पे। तो हमें 1 अप्रैल को ही शाम को चंद्रोदय का दर्शन हो जाएगा, इसलिए हम 1 अप्रैल को ही पूर्णिमा का स्नान दान करेंगे, व्रत करेंगे, चंद्रोदय दर्शन लेकर पूजा अर्चन करेंगे। और चैत पूर्णिमा पर चंद्रोदय है 1 अप्रैल को हो रहा है। इस आधार पर पूर्णिमा तिथि का व्रत हम 1 अप्रैल को रखना उचित होगा। उसी समय चंद्रमा को अर्घ देकर पूजा किया जाएगा। और अब हम देख लेते हैं कि 1 अप्रैल को चैत पूर्णिमा का व्रत सुबह हम सत्यनारायण भगवान की पूजा कर सकते हैं। उसी दिन पूजा का शुभ मुहूर्त है 6:11 AM से लेकर 9:18 AM तक और प्रदोष काल यानी सूर्यास्त के बाद 6:39 PM के बाद हम माता लक्ष्मी का पूजा होगा। फिर रात के समय चंद्रमा को अर्घ देकर पूजा किया जाएगा। और कि शुभ योग बन रहा है, पूर्णिमा तिथि दिन शुभ योग हो रहा है 1 अप्रैल को। चैत पूर्णिमा का व्रत 4 शुभ योगों में बन रहा है। उसी दिन रवि योग सुबह 6:11 AM से 4:17 PM तक रहेगा और वही सर्वार्थ सिद्ध योग बन रहा है शाम को 4:17 PM से लेकर 2 अप्रैल को सुबह 6:10 PM तक रहेगा। और वह वृद्ध योग प्रातः काल लेकर दोपहर 2:51 PM तक रहेगा। उसके बाद जो है कि
ध्रुव योग रहेगा। अब हम पूर्णिमा का महत्व देख लेते हैं। चैत पूर्णिमा का महत्व, तो चैत पूर्णिमा के दिन हम व्रत करने से और पूजा करने से परिवार में सुख शांति होती है। और चैत पूर्णिमा के बाद माता लक्ष्मी की पूजा करने से घर की दरिद्रता और धन संकट दूर होता है और घर में धन संपत्ति की बढ़ोतरी होती है। और रात के समय चंद्रमा की पूजा और अर्घ देने के बाद मनोबल मजबूत होता है, कुंडली में चंद्र दोष मिटता है। चैत पूर्णिमा को स्नान दान करने से पाप मिट जाते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। चैत पूर्णिमा को स्नान के बाद पितरों के लिए दर्पण दान करना चाहिए, इससे पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और हम पूर्णिमा की पूजा विधि देख लेते हैं। तो चैत पूर्णिमा के दिन प्रातः काल वही मुहूर्त में उठकर स्नान करें, यदि संभव हो तो किसी पवित्र नदी या सरोवर में स्नान करना अत्यंत शुभ माना गया है। इसके बाद आप स्वच्छ वस्त्र धारण कर भगवान विष्णु को चंद्रोदय और हनुमान जी का ध्यान करना चाहिए। भगवान विष्णु को तुलसी दल अवश्य अर्पित करें। हनुमान जी को सिंदूर, चमेली का तेल और गुड़ चने का भोग लगाएं। इस दिन हनुमान चालीसा एवं सुंदर कांड का पाठ करना चाहिए। शाम को चंद्रमा को अर्घ्य दें। इसके बाद सत्यनारायण भगवान की कथा का श्रवण करें। तो दोस्तों, ये हमारी पूर्णिमा तिथि की जानकारी। तो दोस्तों, पसंद आई है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। हमारे कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखिएगा। दोस्तों, चलिए फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।